गुड मॉर्निंग मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर आ गया हूँ पेयर फॉर्मेशन। रीजनिंग का बहुत अच्छा सा टॉपिक है पेयर फॉर्मेशन। अब देखोगे, मैं आपको बात बता दूं, पेयर फॉर्मेशन में आपको 2 टाइप्स के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। कितने टाइप्स के? 2 टाइप्स के। कौन कौन से सर? तो आप देख लो, मैं आपको बात बता देता हूँ। पहला आपको मिलेगा अंग्रेजी वर्णमाला में श्रीज काउंटिंग देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? श्रीज काउंटिंग। सर श्रीज काउंटिंग का मतलब देखो, आपको इसमें राइट से भी काउंटिंग करना पड़ेगा और लेफ्ट से भी काउंटिंग करना पड़ेगा। ये मैं क्या लिखा लेफ्ट राइट, तो लेटर काउंटिंग में लिखा हूँ। क्या लिखा हूँ? लेटर काउंटिंग। आपको दोनों तरफ से काउंटिंग ही करना पड़ेगा, ठीक है। अगला आपको मिलेगा क्या, तो अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, इसमें आपको ऑर्डर काउंटिंग मिलेगा। क्या? ऑर्डर काउंटिंग। ऑर्डर काउंटिंग बोलने का मतलब क्या होगा सर? तो आप सिर्फ राइट से ही काउंटिंग कर सकते हो। ये मैं क्या लिखा आप लोग के लिए? लेटर काउंटिंग है। क्या? लेटर काउंटिंग। आप सिर्फ राइट से ही काउंटिंग कर सकते हो इसको। सर लेफ्ट काउंटिंग क्या हो गया, राइट काउंटिंग क्या हो गया, ये तो समझ में नहीं आ रहा है। तो आप देखो ना, 5 मिनट बस आप वीडियो देखो, 5 मिनट में आपको पूरे समझ में आ जाएगा। पेयर फॉर्मेशन 2 टाइप्स का बात आपको देखने को मिलेगा। अंग्रेजी वर्णमाला में सीरीज काउंटिंग मिलेगा, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में ऑर्डर काउंटिंग आपको देखने को मिलेगा। सीरीज काउंटिंग मिला आपको लेफ्ट राइट दोनों तरफ से काउंट करना है, और ऑर्डर काउंटिंग मिला आपको राइट से आपको काउंटिंग करना है। मैं आपको 2 नोट्स बात लिखता हूँ, आप इसको नोट करोगे, ठीक है। और इसको हमेशा याद रखोगे, जब तक आप रीजनिंग पढ़ रहे हो तब तक याद रखोगे। पहला बात, अपने से कम का पेयर कभी नहीं बनता है। कभी नहीं बनता है। और अपने के समान से पेयर कभी नहीं बनता है। कभी नहीं बनता है। बोले तो सर, बोले का मतलब आपका क्या हुआ? तो सर मेरा बोलने का मतलब क्या हो गया कि टी आपका 20 में होता है। अंग्रेजी काउंटिंग में आप जाओगे वर्णमाला में, तो ABCD का यदि पहले से आप जानना चाहोगे ना, तो टी आपका 20 स्थान पर आता है, ठीक है। एक और 20 टी पर हो गया। बीच में कुछ भी रहे मेरे से मतलब नहीं, मान लो A है, B है, कुछ भी रहे। अब तुम बोलोगे सर टी को पेयर बना देता हूँ, तो ये कभी नहीं हो सकता है। टी को कभी पेयर नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? क्योंकि अपने से समान का पेयर कभी नहीं बनता, तो अपने से समान का पेयर कभी नहीं बन सकता। पहली बात समझ में आया। दूसरी बात देखोगे, दूसरी बात मैंने आपको बोल रहा है क्या, मैं आपको दूसरी बात बता रहा हूँ कि अपने से कम का भी पेयर नहीं बनता। कम से कम का पेयर बोलने का मतलब सर, तो अब ध्यान से देखो, यहाँ आपको टी हो गया भाई साहब, यहाँ आपको मिल गया क्या, तो टी के साथ आपको मिल गया, मान लो कि एस मिल गया। क्या मिल गया? एस छोड़ो, एम मिल गया। क्या मिल गया? एम। ई आपका पाया जाता है 20 में, ए पाया जाता है आपका 13 में। अब बात बोलोगे सर कि टी और एम के साथ पेयर बना दो, नहीं हो सकता है ना भाई साहब, क्योंकि अपने से कम का पेयर कभी बनता ही नहीं। अपने से कम का पेयर कभी बनता ही नहीं, तो यहाँ भी पेयर नहीं बनेगा। समझ में आया? यही बात मैं बता रहा था। यदि यहाँ आपको समझ में नहीं आया तो बस अब 2 मिनट वेट करो, मैं आपके लिए क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, मजे मजे समझ जाओगे। चलो, तो मैं क्वेश्चन ला रहा हूँ, अब देखोगे बोर्ड पर, ठीक है। देखो लो भाई साहब, अब आप क्वेश्चन देखो, बहुत अच्छी क्वेश्चन है। आपको इस क्वेश्चन से पूरा पूरा पेयर फॉर्मेशन को आपको अंदाजा लग जाएगा कि इसमें हमको क्या करना है, ठीक है। तो देखोगे, शब्द स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि अंग्रेजी वर्णमाला में है। देखो भाई साहब, जिनके बीच की बात हो जाए, जिनके बीच की बात हो जाए, बीच की बात यदि हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है कि आपको इसको सीरीज काउंटिंग कर देना है। क्या कर देना है? सीरीज काउंटिंग कर देना है। समझोगे? जिनके बीच की बात आ जाए तो आपको उसको क्या करना है? सीरीज काउंटिंग कर देना है। सीरीज काउंटिंग का मतलब क्या हो गया? राइट साइड से भी हमको पेयर लगाना है और लेफ्ट साइड से भी हमको पेयर लगाना है। तो भाई साहब, अब इस क्वेश्चन को कैसे बनाऊंगा? कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर युग्म है? 4 है, 5 है, 3 है, 6 है, कितने अक्षर युग्म है? तो भाई साहब देखो, क्या क्वेश्चन क्या कहता है, किस प्रकार से आपको समझना, ध्यान से देखो। एस है, टी है, यू है, डी है, ई है, एन है एंड टी है। स्टूडेंट लिखा हुआ है, ठीक है।
अब ध्यान समझोगे, मैं आपको बात बताऊं। ये तुम्हारा पहले अक्षर का संख्या जान लो कि कौन सा अक्षर कौन सा स्थान पर है। एस की बात करूं तो एस आपका 19 पर आता है, टी आपका 20 पर आता है, 21 आपका, यू आपका 21 पर आता है, डी जो आपका है 4 पर आता है, ई जो है आपका 5 पर आ जाता है, एन जो है आपका 14 पर आता है, 20 जो है, और टी जो आपका 20 पर आता है। देखो पेयर किस प्रकार बनाना है, मैं आपको पेयर सिखा रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पेयर फॉर्मेशन ही बता रहा हूँ। तो पेयर किस प्रकार बनेगी ध्यान से देखो। अब 19 से आप 20 गए हो ना, एक पेयर बन गया आपका, समझ में आया। 19 के बाद 20, 20 के बाद 21 गए हो ना, एक और पेयर बन गया आपका। भाई साहब लगातार देखना है ना हमको, उसी को पेयर बनाना है। 19 के बाद 20 एक पेयर, 20 के बाद 21 एक पेयर, यानी एक और एक 2 पेयर बन गया सर। यानी एस के पास 2 पेयर बना है सर, बिल्कुल सही समझे हो आप। एस के पास 2 पेयर बना। अच्छा टी के पास पेयर में देखता हूँ तो बोलो 20 के बाद 21 बना, एक पेयर बना, आगे और बनेगा? 20 के बाद 21 22 है? नहीं 22 नहीं है। यानी टी के पास एक पेयर बना है सर, टी के पास एक पेयर बना है, एक आप लिख दो। समझ में आया? आया। यू आपका 21 में है, 21 के बाद 22 चाहिए, 22 है? 22 नहीं है, तो पेयर बना ही नहीं, यानी यहाँ एक भी पेयर नहीं बना। डी को देख लो, डी के पास पेयर बना, 4 से 5 गया, जी सर एक पेयर बना है, यानी डी के पास एक पेयर बना, आप एक को ऐड कर दो। देखो ना 4 के बाद 5, 5 के बाद 6 आना चाहिए, लेकिन 6 है नहीं। समझ में आया? तो यहाँ पेयर नहीं बना। देखो अभी जो मैं काउंटिंग कर रहा हूँ राइट साइड से काउंटिंग कर रहा हूँ, मैं लेफ्ट साइड से काउंटिंग करूंगा, लेफ्ट साइड से भी काउंटिंग करके मैं क्या बनाऊंगा? तो भाई साहब पेयर बनाऊंगा। यहाँ से देखो 4 से 5 एक तो पेयर बन गया, एक मैं लिख दिया, लेकिन 5 के बाद 6 आना चाहिए, 6 नहीं आया, यानी अब पेयर ही नहीं बना। ठीक है, डी के पास एक पेयर बना, मैं एक लिखा, और पेयर नहीं बना डी के पास, मैं छोड़ दिया। चलो अब मैं ई के पास आया, ई 5 में है, बोलो 5 के बाद 6 आना चाहिए, 7 आना चाहिए, 8 आना चाहिए, लेकिन नहीं आया है। 5 6 7, 6 7 नहीं आया है, यानी 5 ई के पास एक भी पेयर नहीं बना। ठीक है। अच्छा एन के पास देख लो, एन के पास भी एक भी पेयर नहीं बनेगा, क्योंकि 14 के बाद 15, 15 के बाद 16, 16 के बाद 17 आता है, तो एक भी पेयर नहीं बना यहाँ पर। समझ में आया? नहीं बना, एक भी पेयर नहीं बना। अच्छा टी के पास, तो टी के पास पेयर नहीं बना भाई साहब, उधर तुम है ही नहीं, एक भी अंक नहीं है, तो यहाँ पे पेयर तुम कहाँ बनाओगे? तो यहाँ भी पेयर नहीं बना, यानी टोटल पेयर देख लो भाई साहब, 2 1 3 3 1 4 पेयर बना। अभी और रुकोगे? तो मैं अभी क्या बताया, 19 के बाद 20 एक पेयर बना, 19 के बाद 20, 20 के बाद 21, यानी एक पेयर और 19 बना लिया, एक और एक 2 पेयर हुआ, और एक 20 बनाया 21 के साथ, एक पेयर हो गया, 2 1 3 पेयर हो गया, 4 5 के साथ बनाया 4 पेयर हो गया। लेकिन 4 पेयर ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन तो इसका 5 पेयर है, तो 5 पेयर किधर से होगा? तो आप सुनो ना ध्यान से भाई साहब, मैं तो अभी इधर से काउंटिंग किया हूँ ना, अभी इधर से तो मेरे को काउंटिंग करना बाकी है अभी, तो काउंटिंग कर लो ना उधर से। चलो काउंटिंग करो, मैं करूँ क्या काउंटिंग? चलो करता हूँ, देखो ध्यान से। देखो यहाँ बन रहा है आपका 20 है इधर, तो इधर 21 आना चाहिए, 22 23 24 25 नहीं है। इधर से भी टी के पास नहीं बना, 14 है तो इधर आना चाहिए, 14, 14 के बाद इधर 19, जी यहाँ से पेयर बन जाएगा आपका, 19 पास एक पेयर बन जाएगा। बोलो सर, बोलो 14 के बाद 15 है ही ना, 16 है ही ना, 7 भी नहीं, 17 भी नहीं, 18 भी नहीं, आप 19 के साथ कैसे पेयर बना दियो? तो मैं आपको बात बता दूं, जो सीरीज काउंटिंग है उसमें आपको नॉलेज लगाना पड़ेगा। मैं आपको बात बताऊं, ध्यान से देखोगे, आपका एन के साथ एस के साथ मैंने पेयर लगाया ना, लगाया कि नहीं लगाया? लगाया मैंने पेयर। ठीक है, एन के साथ मैंने एस के साथ पेयर लगा दिया, एन आपका 14 में था, ए आपका 19 में था, एन के बीच में और कितने नंबर आते हैं? तो एन के बीच में आपका आता है एन ओ पी क्यू आर एस, 4 आते हैं कि नहीं आते हैं? आते हैं नहीं आते हैं? आते हैं। तो भाई साहब अब देखो 4 यहाँ भी बीच में है ना, 4 है सर, यहाँ भी 4 है ना, 4 है सर, तो पेयर क्यों नहीं बनाओगे तुम, मेरे को बताओ। नहीं समझ में आया? नहीं आया? क्वेश्चन पढ़ो। स्टूडेंट में ऐसे कितने अक्षर युग्म है जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं, उतने ही अक्षर आते हैं जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं, जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में आते हैं। इसलिए मैंने सीरीज काउंटिंग इसको बोला, क्योंकि भाई साहब लेफ्ट साइड से भी काउंटिंग हो रहा है और राइट साइड से भी काउंटिंग हो रहा है। मैंने यहाँ से यहाँ पेयर बनाया, यहाँ से यहाँ पेयर बनाया, यहाँ से यहाँ पेयर बनाया, और एक यहाँ पर
पेयर बनाया, तीन एक 4 पेयर तो हो गया, लेकिन एक लेफ्ट से भी पेयर बन रहा है। कहाँ से बन रहा है? तो एन से लेकर एस तक पेयर बन रहा है। क्यों? क्योंकि जितने बीच में इसके 4 अक्षर हैं उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला में 4 अक्षर हैं। तो यहाँ से तुम पेयर क्यों नहीं बनाओगे? तुमको बनाना पड़ेगा। इसलिए यहाँ से यहाँ जाने में एक पेयर बना, तो भाई साहब मैं यहाँ पर एक लिख दिया और एक यहाँ पर मैंने ऐड कर दिया, यानी 4 और 1 5 पेयर तुम्हारा आंसर हो गया। पहले आप ध्यान से सुनो, यदि सीरीज काउंटिंग का क्वेश्चन आपको रहे तो आपको क्या करना है भाई साहब, ध्यान से सुनना। आपको तो पहले ऑटोमेटिक जिस प्रकार से पेयर दिख रहा है आपको बना देना है। जिस प्रकार से मेरे को दिखा 19 के 20 के साथ, 19 को 21 के साथ 2 पेयर, 20 को 21 के साथ 3 पेयर, 4 को 5 के साथ 4 पेयर, आगे पेयर नहीं बना। अब मेरे को जब लेफ्ट से चलना स्टार्ट किया तो मेरे को साफ साफ दिखा कि एन से एस के बीच में पेयर बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर 4 अक्षर है। जितने ही स्टूडेंट में अक्षर है बीच में, उतने ही अंग्रेजी वर्णमाला में भी 4 बीच में है। तो मेरे को यहाँ से यहाँ पेयर बनाना पड़ेगा। क्यों नहीं बनाऊंगा? मैं बनाऊंगा। तो मैंने यहाँ से यहाँ पेयर बना लिया और एक पेयर बना के मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया, 4 1 5 पेयर, तो 5 पेयर तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नहीं समझ में आया तो वीडियो प्लीज पीछे स्किप करके अब एक बार फिर से देखो। ये आपका पहला क्वेश्चन है। अब मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ, और दूसरा क्वेश्चन को स्टूडेंट को ही मैं ऑर्डर सीरीज से बताता हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन देखना, देखो ये आप दूसरा क्वेश्चन देखो। इसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में बोला है, और अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बोलने का मतलब जानते हो क्या हो गया? अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बोलने का मतलब हो गया ऑर्डर सीरीज। क्या हो गया? ऑर्डर सीरीज। आपका स्टूडेंट दिया हुआ है तो आप स्टूडेंट देख लो, देख लिया। मैं आपको बात बता दूं, आपका 19 में, आपका 20 में, 21 में, 4 में, 5 में, 14 में और 20 में। ठीक है, अब ध्यान से एक बात देखो, इसमें अंग्रेजी वर्णमाला क्रम बोला है, यानी ऑर्डर सीरीज बोला है। और ऑर्डर सीरीज में हमेशा राइट साइड से तुमको काउंटिंग करना है, लेफ्ट साइड से काउंटिंग नहीं करना। राइट साइड से काउंटिंग करके तुमको पेयर बना के लिख देना है। तो एक पेयर मैंने यहाँ बनाया था, एक पेयर मैंने यहाँ बनाया था, यानी एस 2 पेयर बनाया, 2 लिख दिया। टी एक पेयर 21 के साथ बनाया था, यानी एक पेयर बनाया तो मैंने यहाँ पर 1 लिख दिया। यू तो बनाया नहीं पेयर, तो यू मैंने काट दिया। यहाँ से एक पेयर बना तो एक पेयर मैंने यहाँ पर लिख दिया। आगे तो यहाँ भी पेयर नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, ये भी नहीं बनाएगा, यानी 2 1 3 3 1 4 पेयर बना। भाई साहब पेयर की संख्या कितनी हो गई? तो 2 + 1 + 1 यानी 4 पेयर हो गई। 4 पेयर तुम्हारा आंसर हो गया। देखो ऑर्डर सीरीज सही है, ऑर्डर सीरीज बहुत अच्छी तरीका समझ में आएगा, सीरीज काउंटिंग नहीं समझ में आएगा। ऑर्डर सीरीज जो है ना, ऑर्डर सीरीज काउंटिंग वो अच्छा समझ में आएगा, लेकिन आपका सीरीज काउंटिंग नहीं समझ में आएगा। सॉरी, ऑर्डर काउंटिंग जो आपका दिख रहा है, ऑर्डर काउंटिंग का जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको, ऑर्डर काउंटिंग का जो क्वेश्चन दिख रहा है वो सिंपल है, आसानी से बना लोगे। बस राइट साइड से आपको पेयर बनाना है, बना देना है। जैसे यहाँ से एक पेयर बनाया, 2 पेयर यहाँ बना, एक पेयर ए बनाया, एक पेयर ए बनाया, मैंने जोड़ दिया, 4 पेयर आपका आंसर हो गया। बहुत सिंपल था। लेकिन सीरीज काउंटिंग थोड़ा सा टफ पड़ जाता है, क्योंकि लेफ्ट साइड से भी बनाना पड़ता है और राइट साइड से भी बनाना पड़ता है। मेरे को बात समझ में आया समझ में? पिछला क्वेश्चन मैंने बताया था तुम्हारा सीरीज काउंटिंग, दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया ऑर्डर काउंटिंग। ठीक है, इसमें और टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसी में यही दोनों टाइप्स में टाइप्स का क्वेश्चंस आते हैं। किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं आप देखोगे। चलो भाई साहब, अब आप तीसरा क्वेश्चन देखो। आपका क्या बोल रहा है? शब्द मेडिटेशन में ऐसे कितने अक्षर युग्म हैं जिनके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम जहां भी बोला आपको ऑर्डर काउंटिंग समझ लेना है, जो 2 अधिक अक्षर आते हैं, 2 अधिक अक्षर आते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? यदि 2 अधिक है तो आपको घटाना पड़ेगा, 2 कम है तो आपको जोड़ना पड़ेगा। हाँ, अधिक जहां भी दिखे तो आप समझ लो आपको घटाना है, और 2 कम दिखे तो आपको जोड़ना है। ठीक है, अब क्या सर अच्छा समझाओ ना। देखो भाई साहब मैं आपको अच्छा समझाता हूँ। मेडिटेशन लिखा हुआ है ना आपको, चलो मेडिटेशन लिख दो, लिख दिया। बताओ, एम आपका 13 में आता है, ई 5 में आता है, डी आपका 4 में आता है, ई भाई साहब 9 में आता है, 20 में आता है, 1 में आता है, एन डी 20 में आता है, 9 में आता है, एन डी आपका 15 में आता है, 14 में आता है। मैंने आसानी से उसको लिख दिया। हाँ, आपको पेयर फॉर्मेशन के लिए, यदि आप पेयर फॉर्मेशन पढ़ रहे हो तो वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं आपको प्रत्येक को स्थान वाइज याद करना पड़ेगा कि कौन सा किस पैलेस पर है। आपको आसानी से याद करना पड़ेगा और अच्छे से याद करना पड़ेगा। चलो अब ध्यान से देखो। आप 2 अधिक बोला ना तो घटाना है, 2 घटा देना है। 13 में से 2 घटाओ 11 बचेगा। 11 बताओ, एम 11 पेयर बनाता है क्या? 11 के बाद 12 आना चाहिए, 13 आना चाहिए, 14 15 नहीं सर, ए पेयर नहीं बना रहा है, यानी एम एक भी पेयर नहीं बनाया सर।
तो 5 में से अब 2 को घटाओ ना, तो 5 में से 2 घटाओगे 3 आएगा। क्या 3 पेयर बना रहे हैं? देखो 3 1 4, जी सर 1 पेयर बना रहे हैं जी, 1 पेयर बना रहे हैं। चलो 3 में जब तुम 5 में से ई को घटाओगे, सॉरी 5 में से 2 घटाओगे 3 आ गया। 3 पर कौन अक्षर होते हैं सर? सी होते हैं, ए बी सी, 3 सी, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ठीक है। यानी सी से आई के बीच में 5 अक्षर है। अब एक क्या बताने लगा, आप ध्यान से देखो, सी से आई के बीच कितने अक्षर है? 5 अक्षर है। यानी सर ई जो 3 है अभी सी का रोल निभाएगा, ई जो है सी का रोल निभाएगा। अब तो आप ध्यान से देखो, ई जो है आई के साथ भी पेयर बनाएगा। बोलो कैसे सर? तो ई से आई तक जाने के बीच में कितने हमको अक्षर मिले? तो हमको 5 अक्षर मिले, ठीक है। और सी से आई के बीच जाने के बाद भी हमको 5 अक्षर मिले। तो ए बी सी डी में उतना ही अक्षर है जितना इसके बीच में अक्षर है। समझ में आया? जी सर आया। अब आप ध्यान से देखोगे, 4 में आप कम करो तो 2 आएगा। यानी कितने रिलेशन बना लिए सर? ये 2 पेयर बनाया है। 4 में 2 कम करोगे 2 आएगा। 2 के बाद 3 4 है, नहीं है सर, तो ये पेयर एक भी नहीं बनाएगा, एक भी पेयर नहीं बनाया वो। चलो आप ध्यान से देखो, आप अगला ये आई में 2 कम करोगे 7 आएगा। 7 आगे पेयर बना रहे, नहीं बना रहा सर, इसको काट दो। 18 देखो सर, ई जो आपका है 20 में कम करोगे तो 18 आएगा। 18 पेयर बनाएगा, जी सर 18 20 से पेयर बना लेगा, बना लेगा, जी सर बना लेगा। यानी एक पेयर ये भी बना लिया है ना। अगला आप ध्यान से देखोगे, 9 में आप काम करो 8 आएगा। 8 क्या पेयर बना रहे? किसी से नहीं बना रहा है। 15 में आप 2 काम करोगे तो 13 आएगा। 13 किससे पेयर बना रहा है? 14 से। यानी एक पेयर यहाँ पर बन रहा है, एक पेयर यहाँ पे बना, 2 पेयर यहाँ पे बना, एक पेयर यहाँ पे बना, एक पेयर यहाँ पे बना। यानी आपका आंसर आने वाला है क्या? आपका आंसर 4 आने वाला है। लेकिन 4 आंसर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि अपने से कम का पेयर नहीं बनता है, अपने से कम का पेयर नहीं बनता है। अब आप इसको छोड़ दो, जो 2 आप कम किए हो आप उसको छोड़ दो। अब आप ऑब्वियसली आप नंबर को देखो, बोलो अपने से कम 5 कभी 4 के साथ पेयर बना सकता है? नहीं बना सकता, ये पेयर नहीं हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है। तो 5 9 से पेयर बना सकता है, जी सर एक पेयर बना सकता है। यानी 5 जो है 9 से पेयर बना सकता है, आसानी से पेयर बना सकता है। तो एक पेयर आपका यहाँ पर हो गया। बोलो अपने से बराबर का भी समान का भी पेयर नहीं बनता है। मेरे को बात बताओ, टी 20 में है, यहाँ भी टी 20 में है, 20 20 से कभी पेयर बनाएगा? नहीं बनाएगा, ये भी खत्म हो गया तुम्हारा। 2 पेयर खत्म हो गया, 4 पेयर था, 4 पेयर में से 2 पेयर खत्म हो गया, 2 बचा भी, जिसमें से एक पेयर है, एक को लास्ट चेक करना है। बोलो 14 से 15 का भी पेयर बनेगा? अपने से कम का पेयर कभी बनता ही नहीं, यानी ये भी पेयर खत्म हो गया आपका। यानी 4 में से 3 पेयर आपका खत्म हो गया, एक पेयर बचा आपका, एक आंसर हो गया। समझ में आया? आया। चलो ठीक है भाई साहब, आज तक पेयर फॉर्मेशन मैं यहाँ ही रखता हूँ। समझ में आया? अगले वीडियो में और अच्छा से पेयर फॉर्मेशन को बताऊँगा, पूरा कोशिश करूँगा अगला वीडियो में कि आपको अच्छी से समझा दूँ। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो।